हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, आज इकोनॉमिक्स पे हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है जी। बहुत सारी बातें करेंगे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में, जो जनरल बातें सब्जेक्ट की। ठीक है जी, फिर सब्जेक्ट पर वापसी। ठीक है। तो जनरली ऐसा होता है, जब से माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास में गई है तो बच्चे ना बहुत परेशान हो जाते हैं इकोनॉमिक्स में। ऐसा देखा गया है, मतलब मैं देखता हूँ हर साल। ठीक है ना, जैसे ही बच्चे की एनरोलमेंट होती है 12वीं क्लास में, वो सबसे ज्यादा डरता है किससे? इकोनॉमिक्स से डर होता है सबसे ज्यादा। ठीक है जी। आपको पता है पहले कुछ चेंजेस थे इको के सिलेबस में? आइडिया नहीं, मैं बता देता हूँ। अभी आप दो बुक पढ़कर आए हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स। ठीक है, स्टैट्स लगभग जिनका प्रैक्टिकल अच्छा है उनको आसान लगती है। चल ठीक है, मीन मीडियन मोड तो है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, इंडेक्स नंबर, कुछ नहीं, सब झेल लेंगे। स्टैट्स में अच्छा अच्छा नंबर ला रहा होता है वो। माइक्रो इकोनॉमिक्स आते ही थोड़ी बातें टेक्निकल आती है, कुछ बेटा प्रैक्टिकल रियलिटी से बहुत दूर लगती है बच्चों को, एक परेशान हो जाता है बच्चा। एक टाइम के बाद तो हो ही जाता है। पहले ऐसा होता था बेटा, एक बुक है अभी आपके पास 12th क्लास में, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी बुक है आईईडी। आईडी मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ऐसे करके दो बुक्स हैं आपके पास। दूसरी बुक है हमारे पास आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। अब होता क्या है बेटा, कुछ साल पहले तक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टैट्स, ये दोनों बुक्स थी 11th में, और 12th क्लास में थी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। तो होता क्या था, जब बच्चा 12th में आता था ना, होता क्या कहता था, अभी तो आप थोड़ा बहुत ये बोल रहे हो ना मुश्किल है या इको में दिक्कत आती है, तो होता क्या होता था, बोर, इको को समझता है, पागल बनती है इको तो। मतलब आईडी इतनी खतरनाक हो जाती है, वो बहुत बोर करने लगती थी बच्चों को, ऐसा था। ठीक है, पर्सपेक्टिव है सबका, अलग अलग हो सकता है। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, मैंने ऐसे ही पढ़ा। मैंने अपने टाइम पर आईडी और स्टैट पढ़ी है 11th क्लास में, फिर माइक्रो और मैक्रो 12th में। अच्छा, ऐसा सीन ऐसी ने डिसीजन क्यों लिया? मुझे पॉइंट ऑफ व्यू लगता है कि दोनों ही बुक खतरनाक थी, फिर माइक्रो भी और मैक्रो भी। तो उनको लगा यार ऐसे तो बच्चा थोड़ा सा टेंशन में आ जाएगा 12th क्लास में, थोड़ा सा बर्डन रिड्यूस करते हैं। ये एक स्ट्रेस मैनेज करने का तरीका, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, लोड मैनेजमेंट कर दिया तुम्हारा सीबीएसई ने, कि माइक्रो वहां फेंक दी, चलो मैक्रो यहाँ पे। ठीक है जी। देखो, अभी तक का तो मैं आपका पर्सपेक्टिव नहीं जानता, हाँ ये पक्का है कि चेंज कर दूंगा इको के लिए, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, और पहले दिन से देख लेना, आज ये देख लेना जाते टाइम कि इको कैसी लगी थी। दूसरी बात पता है क्या बेटा, इंसान जो सोचता है ना, होता वही है। अभी सोचना शुरू कर दो आज से, सिर्फ लिखना शुरू कर दो, 10 दिन लिख लेना, इको बहुत आसान, इको बहुत आसान। सिर्फ ये लिख देना, लिखने में तो कुछ नहीं आता, बोलने में कुछ नहीं आता, देख लेना क्या होता। जो जो आप सोचते हो ना, दुनिया वैसे ही दिखने लगती है। ठीक है ना, एक इंसान के लिए मैंने गलत सोचना शुरू कर दिया, यार आकाश ऐसा है, आकाश ऐसा। अभी ना पता क्या होगा, कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो मुझे इसकी गलत दिखने ही लगेगी। ये सच्ची बात है ये। तो बेटा, मैं कहता हूं सबसे आसान बात है, सोच लो किसी चीज को कि ये बहुत आसान, और सच में इको में तुम्हें बहुत मजा आएगा। अब बेटा मैं कुछ बात बुक्स पे कर देता हूँ। बेटा, ऑल्दो मैं इको के लिए कोई भी बुक्स मतलब खरीदवाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर फिर भी बेटा मैक्रो के लिए एक बुक खरीदवानी पड़ ही जाती है मुझे, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं हो सकते। आपको पता है शायद नहीं पता, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास न्यूमेरिकल है जो बहुत आसान है। सिर्फ इतना ही आसान है कि तुम्हें प्लस माइनस करना आना चाहिए। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई लेवल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्लस माइनस। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए एक बुक खरीदनी पड़ेगी हमारे को। वैसे मैं बता देता हूँ, जितनी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स है सबके नोट्स बनाकर हम खत्म कर देंगे विद इन 3 मंथ। 90 डेज के अंदर पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी, और आप अपने हाथ से लिखे हुए होंगे सारे नोट्स। उसका मजा ही अलग है। अपने हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, कितने इजिली याद होते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए इस चीज का। ठीक है जी, हर चीज लिखेंगे हम यहाँ पर, खुद लिखेंगे, तब भी 90 दिन के अंदर अंदर सिलेबस खत्म कर देंगे। ठीक है जी। न्यूमेरिकल के लिए हम बुक खरीदेंगे संदीप गर्ग सर की, संदीप गर्ग। ठीक है जी, ये बुक खरीदनी है आपको।
तो अगर आप चाहो तो 1 साल पुरानी बुक खरीद सकते हो, मतलब पिछला एडिशन, ठीक है। और जिन फाइनेंशियल बुक खरीद, ठीक है, बिल्कुल नहीं लेटेस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर हमारा दोस्त यार बड़ा भाई था तो उससे खरीद, उससे ले लो। लास्ट ईयर का एडिशन मुझे बिल्कुल दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा पुरानी बुक मत जाना। अब क्या होगा, अगर 4 एडिशन की बुक आ जाएगी, बस हम न्यूमेरिकली मैच करते रहेंगे, इसमें फर्स्ट नंबर पे, इसमें सेकंड नंबर पे, इसमें थर्ड पे, ये बहुत परेशानी बनती है। इसलिए कोशिश करो ज्यादा दूर मत जाओ, ठीक है। जो आईडी की बुक है उसको खरीदना नहीं है किसी भी ऑथर को। अगर बहुत मन करेगा तो बाद में मैं आपको एनसीईआरटी परचेज कराऊंगा, बिल्कुल लेटेस्ट, अभी मत कर, क्योंकि उसमें एक इशू बनता है बेटा, उसमें बहुत सारे स्टैट्स हैं हमारे पास कि इस दिन पर इंडिया की पॉपुलेशन इतनी, इस दिन पर चाइना की इतनी। अगर आपने आज खरीद लिया, कोई पुराना खरीद लिया, नई फिगर प्रिंट होके आई होगी नई बुक में, बस पूरी बुक में कटिंग ही करते रहोगे, ठीक है जी। तो अभी मत ही खरीदो वो बुक, तो आप संदीप गर्ग सर की बुक ले लो, ठीक है जी। बहुत जरूरत पड़ेगी तो एनसीईआरटी, वरना मैं वो भी नहीं खरीदूंगा आपको, वो भी सारे नोट्स बनाएंगे और तब भी 90 डेज में वो भी खत्म कर, ठीक है जी। ये मेरा टारगेट है, समझ में आ गया बुक्स के बाद, ठीक है। मैंने बीएसटी के वैसे नहीं बोला, चलो बोल देता हूँ अब उसकी बात भी। बीएसटी की मेरी तरफ से कौन से बुक खरीदनी है, नोट्स पता लग गए, कल मिल जाएंगे सब। बुक खरीदनी है तो केस स्टडी के लिए एपीसी खरीदनी है, जो हमने 11th में भी खरीदी थी, ठीक है। एपीसी पब्लिकेशन, अलका दवन ऑथर नेम है, अलका दवन मैम की बुक खरीद लेना, बहुत है मेरे को। क्या वहां पुरानी खरीद सकते हैं जी, बिल्कुल खरीद सकते हैं, ठीक है। वैसे बता देता हूँ, मुझे सबसे अच्छी लगेगी एक ब्राउन कवर वाली बुक है, मैं आपको पिक भी क्लिक करके भेज दूंगा, वो सर 3 या 4 साल पुरानी है, वो मिल जाए तो भाई साहब मजा आ जाएगा, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना भैया, अपनी कमीशन कहीं सेट नहीं है कि कहीं लेटेस्ट बुक लेनी है आपको, कुछ नहीं ना भैया, मेरी तरफ से कुछ नहीं है ना। 4 साल पुरानी बुक खरीदवा रहा हूँ, मिल जाए बस, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर सबको मिल गई, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा केस स्टडी है। क्या हुआ था उसमें, सबसे ज्यादा केस स्टडी है। अगले साल कोविड आ गया था, सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस करा, केस स्टडी कम कर दी नई बुक में, मतलब 2021 में जो प्रिंट हुई, तो उसके बाद केस स्टडी वहां कम ही हो रही है उस बुक में। 2030 वाली बुक में सबसे ज्यादा केस स्टडीज है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर सबको वो बुक मिल जाए तो, ठीक है। मैं उसका कवर भेज दूंगा, इतनी दुकानें पता कर लो, कहीं ना कहीं से अरेंज हो जानी चाहिए बुक, ठीक है जी। किसी को कोई वैसे फाइनेंशियल डिफिकल्टी बनेगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा 2-4 सेट दिलवाने की आपके बैच को, वो मुझे अलग से बता देना, ठीक है ना। सीनियर्स गए हैं आपके, बहुत कोऑपरेटिव है वो भी, एक मैसेज डालेंगे कहीं ना कहीं 2-4 सेट तो अरेंज हो जाने चाहिए, भला कर देंगे 2-4 का तो, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी इस बात में, बढ़ाएं आगे, शुरू करें, श्री गणेशाय नमः। वो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, पहले लंबी लंबी सांसें ले लो, ऐसे मूड से पढ़ना तो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता मैं, बिल्कुल रिलैक्स, मुझे मैं तो ऐसे समझे नर्सरी क्लास में आ गया, वहां पे मैं ए बताने वाला हूँ तुम्हें, क्या इतनी आसान होगा, ठीक है जी, पक्का। तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। मैक्रो इकोनॉमिक्स ना बहुत सारी यूनिट्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। अगर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करूं तो बेटा 5 है, ठीक है ना। मैं अभी यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ, यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, टोटल 5 यूनिट्स हैं, ठीक है ना। और हर यूनिट्स में ना किसी में 2 चैप्टर है, किसी में 3, किसी में 4, ऐसे चैप्टर। तो मैं यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 1 नाम है बेटा नेशनल इनकम, और इसमें भी बेटा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम नाम है, इसमें बेटा 4 चैप्टर है टोटल, ठीक है। कितना घबरा रहे, पता कैसे चलेगा, चलो अगर तुम्हें जानने का ही शौक है, यूनिट नंबर 1 पूरा 1 महीना लेगी, पूरे 30 डेज। जब आप आओगे 1 मई को तो यूनिट नंबर में 2 स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। और मेरा अंदाजा कहता है जब 31 मई जाएगी तो आपके हाथ में 3.5 यूनिट हो चुकी होगी, अगर 2.5 यूनिट अगले महीने में चाहिए, ठीक है जी। और फिर 20-25 दिन के अंदर अंदर, मतलब 30 जून जाएगी नहीं और आप कहोगे बुक खत्म होगी और याद पड़ी है, कितना अच्छा लगेगा सुनने में, अच्छा लग रहा है।
अब सो रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या सपने दिखा रहा हूँ। लिख लो, आज कोई बात रहना चाहिए, मैं रिकॉर्ड भी इसलिए कर रहा हूँ कि प्रूफ रहने चाहिए। ठीक है, चलो लिखो फटाफट से। यूनिट नंबर 1 लायो, रजिस्टर लायो। लड़ गया हमारे लाइन, लड़ गए। अरे यार क्या, वही पुरानी कॉपी लाया हूं मैं तो, पिछले साल में, उसी में लिख लो बेटा। यूनिट नंबर 1, नेशनल इनकम लो उत्तर, इतना लिखो। लो उत्तर स्टार्ट करेंगे, अब लिखना बंद कर देना। ठीक है, अब जब मैं कहूंगा तब लिखना है, इससे पहले कुछ नहीं, सब सामने लिखना। बाबू, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में सिर्फ 4 सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ 4 सेक्टर। ठीक है, पहले सेक्टर का नाम है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरे सेक्टर का नाम है फार्म सेक्टर, तीसरे सेक्टर का नाम है गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथे सेक्टर का नाम है फॉरेन सेक्टर। ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना? बिल्कुल फर्स्ट टाइम है। ठीक है, सब सामने देख रहे हैं। किसी भी इकोनॉमी में कितने सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं? 4। पहले सेक्टर का नाम हाउस होल्ड, दूसरे सेक्टर का नाम फर्म सेक्टर, तीसरे सेक्टर का नाम गवर्नमेंट सेक्टर, चौथे सेक्टर का नाम फॉरेन सेक्टर। दोबारा बोलो फटाफट से। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? लिखूं मैं इसको? ठीक है जी, मेरे साथ साथ लिखोगे? लिखना फटाफट से। किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर है, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। देखना जरा सामने। बाबू, 4 सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, हाउस होल्ड्स में बहुत सारी फर्म्स हैं, गवर्नमेंट है और हमारा फॉरेन सेक्टर है। किसी भी इकोनॉमी, बेटा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक सेक्टर की है, वो है फर्म सेक्टर। ठीक है जी, गुड्स और सर्विस कौन प्रोड्यूस करेगा? कोई लिखेगा नहीं बेटा अभी। बाबू, गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करेगा? सिर्फ और सिर्फ फर्म। ये बेटा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करेंगी फर्म्स। ठीक है, कोई नहीं करेगा, ना गवर्नमेंट, ना फॉरेन सेक्टर, ना बेटा हाउस होल्ड। ठीक है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी फर्म, और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए फर्म बहुत सारे बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, क्या फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगी? बेटा ये फैक्टर सर्विसेज या बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप 11th क्लास में पढ़कर रखते हो। इनके नाम बताना मुझे। हाँ शुक्र है भगवान, तेरे घर में देर है अंधेर नहीं, कुछ तो पता है इनको। बाबू, ये बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं या फैक्टर सर्विसेज, क्या क्या? आवाज आ जाए अच्छी सी। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। पता है आपको? इन चारों का इस्तेमाल करते हैं, तभी कोई गुड्स या कोई सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है जी, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कौन करेगा? फटाफट से बताना यार, ये इतना ढीला यार, क्या आवाज चाहिए? कौन प्रोड्यूस करेगा? फर्म्स प्रोड्यूस करेंगे। बाबू, किन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हेल्प लेके प्रोड्यूस होगा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन्हीं का तो इस्तेमाल करेंगे, तभी तो गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस होगा। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं बेटा, ये चारों चीजें प्रोवाइड कौन करेगा? बेटा ये प्रोवाइड करेंगी चारों चीजें सिर्फ हाउस होल्ड। यानी कि लैंड देने वाला कोई ना कोई हाउस होल्ड होगा, लेबर हाउस होल्ड ही देंगे, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हाउस होल्ड, और एंटरप्रेन्योर भी खुद हाउस होल्ड होगा। समझ में आ रही है बेटा बात? सुन लो आराम से।
गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कौन करेगा? मैं बिल्कुल बेस बना रहा हूं अभी आपका जो बिगड़ा हुआ था, ठीक है, बिल्कुल बेस बना दूंगा, आराम से सुधर जाएगी इकोनॉमिक्स, आज ही सुधर जाएगी बहुत एक्सटेंट तक, ठीक है जी। बाबू गुड्स और सर्विस कौन प्रोड्यूस करेगा? फर्म। लेकिन गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर तो चाहिए। वो किसने दी होगी फर्म को? बेटा वो हाउस होल्ड ने दी होगी। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं? मेरी तरफ देखना। सक्सेस मंत्रा ट्यूशन सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, मनीष नहीं। एज पर इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस नहीं करता। कौन करता है? सिर्फ फर्म करती है। सक्सेस मंत्रा दे रही है ट्यूशन सर्विसेज, लेकिन ये सर्विस देने के लिए क्या चाहिए? लैंड। ये किसने प्रोवाइड करी? बाहर अंकल ने, वो एक हाउस होल्ड है। लेबर आकाश भी दे रहा है, मैं भी दे रहा है, हाउस होल्ड है। कैपिटल किसने कंट्रीब्यूट करी? मनीष ने, हाउस होल्ड है। एंटरप्रेन्योर मनीष है। चार चीजें प्रोवाइड करने वाला हमेशा हाउस होल्ड है। ये फर्म को ये चार फैक्टर सर्विसेज देता है, तब जाकर फर्म गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर पाती है। समझ आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से? अच्छा एक बात बताओ, जब हाउस होल्ड ने लैंड दी, लेबर दी, कैपिटल इन्होंने कंट्रीब्यूट करी, ये एंटरप्रेन्योर है, तो बदले में कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए, कुछ तो रिटर्न में देना चाहिए ना फैक्टर सर्विसेज को, तो देते हैं हम रिटर्न में इन्हें कुछ ना कुछ। याद होगा 11th क्लास पास हो बाबू? ये छोले दे दिए थे, कुछ तो पास हो। हाँ बताओ बताओ उत्तर बताओ। लैंड को क्या दो रिटर्न में? लैंड को रेंट दे दूं? यार इतना तो पड़ा होगा, नहीं पड़ा क्या बाबू? लैंड को रिटर्न में मिलेगा रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को। पहले तुम बता ही दो भाई, तुम कुछ हो दिक्कत दुक्कत है? ये कह रहे 10th के बाद 11th स्किप, सीधा 12th में आए हो, कुछ नहीं पता हमें दीन दुनिया के बारे में। बाबू लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। भाई जिन जिन की सर्विसेज ली हैं फर्म ने, उनको कुछ तो वापस करना पड़ेगा। एक बात बताओ, मैंने अगर ये लैंड ली हुई है तो भाई रेंट नहीं देता मैं, जिसकी लेबर यूज कर रहा हूं वेजेस नहीं दूंगा। अगर कैपिटल डाली हुई है, कैपिटल पे इंटरेस्ट भी ना लूं अपना, और अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूं, रिस्क मैं ले रहा हूं बिजनेस चलाने का, तो प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए क्या मुझे? सीधी सीधी बात, ठीक है जी। चलो क्या बात कर रहे हो बच्चों, मैं तो याद भी नहीं रहा मुझे। बताओ किसी इकोनॉमी में कितने सेक्टर हो सकते हैं? 4। नाम बताओ। हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी किसकी है? फॉरेन सेक्टर। किसकी है? फर्म्स की। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, जिनको हम फैक्टर सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। 4 हैं, नाम बता दो। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी। ये किसने प्रोवाइड करी 4 चीजें? फर्म को। हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करी। हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करी, क्या इनको बदले में कुछ मिलना चाहिए? दे दे बदले में इन्हें, इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी है, बदले में कुछ देना चाहिए तो हम देंगे भैया। वो लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? सिंपल है, इजी वन। बाबू नोट डाउन करना है इसको फटाफट से। अच्छा बाबा बताओ, मैंने चैप्टर का नाम क्या लिखा था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पता है क्या होता है? ये तो इंट्रोडक्शन था, जिसका मैं बहुत बार इस्तेमाल करूंगा इस पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब ऑफिशियली चैप्टर शुरू हो, ठीक है, क्योंकि बेटा चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो पहले यही जान लेते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या, ठीक है जी। मेरे साथ साथ पहले सिर्फ लिखेंगे, ठीक है जी। जब लिख लेंगे तो मैं समझाऊंगा, फिर एक बार उसको रीड करके बताना, समझ आ, ठीक है जी। फटाफट से लिखना शुरू कर दो मेरे साथ साथ।
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसका मीनिंग लिखने जा रहा हूं बेटा मैं। लिखो बराबर से, नोट डाउन करो। अब आराम से इस बात को समझना। अभी तो लग रहा होगा यार क्या लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन थी, ठीक है ना, सिर्फ समझने का ही खेल है। समझ लिया तो बेटा खुद भी लिख दोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, सब सामने देख रहे हैं। पहले मैं इसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब बता दूं कि थोड़ा सा आइडिया क्या है। तो इकोनॉमी का मतलब पता है क्या है? देखो इसी इकोनॉमी में लिमिटेड ऐसे, ठीक है, इंडिया में आपको डिमोनेटाइजेशन हमारा तब एक नियम होता है कि 14.5 लाख करोड़ के ना 500,000 के, ठीक है, और टोटल इंडिया में 17 लाख करोड़ रुपए, इतनी करेंसी है पूरे इंडिया में, 17 लाख करोड़ रुपए, दैट्स इट, ठीक है। बहु ये टॉपिक कहता है ये 17 लाख करोड़ रुपए ही ना एक पर्टिकुलर सर्कल में घूमते रहते हैं, करोड़ एक स्पेसिफाइड सर्कल है, ये 17 लाख करोड़ रुपए ऐसे ही घूमते रहते हैं, हमेशा ऐसे ही घूमते रहते हैं। ये है बेसिक मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। समझ में आएगा बेसिक मतलब क्या? अब थोड़ा सा एडवांस वर्जन जान ले इसका, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। अब कोई लिखेगा नहीं बेटा, मैं पूरा टाइम देता हूँ लिखने का, ठीक है, कोई कुछ नहीं लिखेगा, सब सामने देखेंगे। अब समझने के बाद डेफिनेशन कराऊंगा। सब सामने देखेंगे, आराम से बात को सोचेंगे बेटा। चार बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया फर्म ने, गुड्स और सर्विस बन गए, ठीक है। चार बेसिक फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल किया फर्म ने, गुड्स और सर्विस बनाए, गुड्स और सर्विस जैसे ही बनाए गुड्स और सर्विस बेचे,
पैसा आया फर्म के पास या नहीं, गुड्स और सर्विस बेचे तो पैसा आया। ये हमारी फर्स्ट फेज है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। ठीक है जी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की फर्स्ट फेज बोलती है, चाहे बोल लो प्रोडक्शन फेज, चाहे बोल लो बेटा जनरेशन ऑफ इनकम फेज। जनरेशन ऑफ इनकम मतलब इनकम जनरेट होती है इस फेज में। गुड्स और सर्विस बन गए, गुड्स और सर्विस बिक गए, फर्म के हाथ में पैसा आ गया। ये मैंने लिखा है ये बताने के लिए कि किसके हाथ में पैसा आया। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है तीनों फेजेस में। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। पैसा किसके हाथ में अभी, फर्म के हाथ में। ये जो बेटा आपने गुड्स और सर्विस बनाकर बेचे, ये बनाने में किसने हेल्प करी, बेसिक फैक्टर। ये किसने प्रोवाइड करा आपको, हाउस होल्ड ने। क्या क्या थे चार, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन्होंने तो मदद करी तभी तो गुड्स और सर्विस बना, बन गया, पैसा आ गया फर्म के हाथ में। फर्म ने कहा भैया तो हमने मदद करी थी तुम्हें, मैं जरूर दूंगी। हमने करना शुरू करा, लेबर को, जैसे ही इसने पे किया इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी, चाहे बोल लो इनकम फेस, चाहे बोल लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेस, पैसा अल्टीमेटली भी किसके हाथ में आ गया, हाउस होल्ड। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, समझ में आ रही है बात? अरे बात बताओ, हाउस होल्ड है, पैसा उसके हाथ में आ गया, कुछ खाएगा पिएगा जिंदा रहने के लिए। हाउस होल्ड तो हम जैसे लोग हैं ना, जीते जागते लोग। सर कुछ खाएगा, कुछ खाने के लिए गुड्स खरीदेगा, अपनी सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट के लिए कुछ सर्विसेज खरीदेगा। किससे खरीदेगा, गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कौन करता है इकोनॉमी में, सिर्फ एक ही तो सेक्टर है, फर्म ही तो करता है। यानी कि बेटा जब भी गुड्स खरीदोगे, जब भी सर्विस खरीदोगे, खरीदोगे किसका, फर्म का ही तो खरीदोगे। बाबू इसके हाथ में पैसा जरूर आएगा, पर इसको स्पेंड करना पड़ेगा ना, कुछ तो खरीदना पड़ेगा। खाना खरीदोगे, कौन प्रोड्यूस करता है भाई इकोनॉमी में गुड्स, फर्म। कपड़े खरीदोगे, कौन प्रोड्यूस करता है, फर्म। कोई सर्विस खरीदोगे, कौन प्रोड्यूस करता है, फर्म। यानी कि बेटा आपने ये पैसा खर्च कर दिया गुड्स और सर्विस बाय करने में, विच इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज, क्योंकि यहाँ पैसा खर्च हो रहा है। या बोल सकते हैं हम डिस्पोजिशन ऑफ इनकम फेज। अल्टीमेटली पैसा फिर किसके हाथ में, फर्म के हाथ में। फर्म के हाथ में पैसा पहुंच गया, फर्म क्या करेगी इस पैसे का इस्तेमाल, दोबारा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने में पैसा लगाती है। पैसा लग गया गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने में, किसी ने हेल्प भी की होगी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने में, हाउस होल्ड ने, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उन्होंने प्रोवाइड किया होगा। गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो गया, बिक गया, पैसा फिर किसके हाथ में आ गया, फर्म के हाथ में। फिर वो क्या करेगी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट बांटेगी, फिर क्या करेंगे, फिर ये खर्चा कर देंगे गुड्स और सर्विस बाय करने में। ये सर्कल कभी नहीं रुकता इकोनॉमी में, इसे ही बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कि पैसा सबसे पहले फर्म के हाथ में आता है, फिर हाउस होल्ड्स में बटता है, फिर ये गुड्स और सर्विस बाय करते हैं, फिर फर्म के हाथ में आता है, फिर फर्म गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करती है, फिर हाउस होल्ड, फिर फर्म। ये कहानी रुकेगी ही नहीं, ऐसे घूमता है पैसा। समझ में आ रही बात? अगर अब डेफिनेशन जाननी है ना, इसकी तरफ नजर बनाए रखना। आपको लगेगा मैंने वर्ड भी क्यों लिखे, हम खुद लिख लेते हैं, इतना आसान लगेगा। ठीक है जी, सब सामने देखिए। लो बोलकर, अब देखो मैंने क्या लिखा, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। सबसे पहले इनकम जनरेट होती है एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इस इनकम का कहां डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। कहना सबसे पहले इस साइकिल में ना इनकम जनरेट होगी, फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बटेगी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में बटेगी, क्योंकि वो हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करे थे तो पैसा हाउस होल्ड को मिलेगा। कहता फिर क्या होगा, कहता फिर पैसा हाउस होल्ड से फर्म के पास जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे उन्हीं गुड्स और सर्विस में जो फर्म ने प्रोड्यूस करी, क्योंकि इकोनॉमी में कोई और गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस ही नहीं करता, फर्म ही तो करती है, तो पैसा अल्टीमेटली फिर फर्म के हाथ में जाएगा। कहता यही साइकिल चलता रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सिंपल, ऑल ओके। बताओ कोई दिक्कत आई है तो, इजी लगा? डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट से, फिर माइंड अप करेंगे। आज कर रहा हूं, सुन लो और फिर पैक कर लो। बाबू वैसे तो मेरा ख्याल सबको समझ में आ चुका है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तीन अलग अलग फेजेस में डिवाइडेड है।
ठीक है ना। फर्स्ट फेज को हम बोलते हैं बेटा, चाहे या बोलो प्रोडक्शन फेज, चाहे बोलो जनरेशन ऑफ इनकम। सेकेंड फेज को इनकम या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, थर्ड को एक्सपेंडिचर फेज या डिस्पोजिशन ऑफ इनकम फेज। ठीक है। तो वो स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट ऐसे होता है कि गुड्स और सर्विस आ चुके हैं फर्म के पास और फर्म ने बेच दिए। बेचे तो पैसा आया, पैसा आया तो जनरेशन ऑफ इनकम बोल सकते हैं। अब वो इनकम जनरेट हुई, किसके हाथ में आई होगी? गुड्स और सर्विस किसने बेचे? फर्म ने। तो ऑब्वियसली पैसा किसके हाथ में होगा? फर्म के हाथ में। ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि पैसा किसके हाथ में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कोई बुक ये लिखती नहीं है, मैं जरूर लिखता हूं। ठीक है। तो पैसा आ गया फर्म के हाथ में, लेकिन वो गुड्स और सर्विस जो अभी आपने फर्म ने बेचा है, भैया किसी ने मदद की है उसको बनाने में। वो किसने की है? हाउस होल्ड सेक्टर ने। क्या प्रोवाइड करके? बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कितने हैं? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक। तो वो जब उन्होंने हेल्प की है तो फर्म कुछ देगी क्या नहीं देगी? फर्म उनको रिटर्न में कुछ ना कुछ देगी, फैक्टर पेमेंट देगी। तो फर्म ने फैक्टर पेमेंट दी। बाबू क्या है ये 4? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये हाउस होल्ड को दे दिया, इसलिए इसको बोला गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम बढ़ गई, पैसा किसके हाथ में पहुंच चुका है? हाउस होल्ड के हाथ में। हाउस होल्ड क्या करेगा? जिंदा रहना, कुछ तो खाएगा, कुछ तो पिएगा, कुछ तो पहनेगा, या पत्ते पहन ले आज, कुछ तो करेगा ही भैया खर्चा। तो बेटा गुड्स और सर्विस पे खर्चा करेगा, और ये वही गुड्स और सर्विस हैं जो बेटा फर्म ने प्रोड्यूस करें, क्योंकि इकोनॉमी का इकलौता प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन सा है? भी बताया था ना, एक ही तो सेक्टर प्रोड्यूस कर सकता है सर, फर्म। बेटा इन्होंने खर्चा किया फर्म के गुड्स और सर्विस पे, अल्टीमेटली पैसा फिर किसके हाथ में पहुंच गया? फर्म के हाथ में। फर्म क्या करेगी इस पैसे का? फिर गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने में खर्च करेगी, फिर हेल्प लेगी हाउस होल्ड का, फिर फर्म क्या करेगी? इनकम जनरेट करेगी, फिर फर्म क्या करेगी? उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेगी हाउस होल्ड्स में, और ये कहानी रुकेगी ही नहीं इकोनॉमी में। इसे ही बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सिंपल। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।